क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो, वो भी कैनवा की मदद से? तो चलिए दोस्तों, आज हम सिखाएंगे आपको कैनवा के बारे में। ये एक सीरीज़ होने वाली है जहाँ पे हर रोज़ कुछ नए नए टॉपिक्स आएंगे कैनवा को लेके, और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे डिटेल में बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैनवा आपको सिखा पाऊँ, ताकि आप भी सीख के इससे फ्रीलांसिंग कर पाओ या आप पैसे कमा पाओ। एंड इसमें मेरे दो अलग अलग टॉपिक पे मैं सिखाऊंगा। एक तो होगा इमेज के लिए, एक होगा वीडियो के लिए। तो मैं दोनों टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा एंड उसमें कौन से फॉन्ट्स लगते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा, कैसे आप पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, कैसे आप एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे, आप फ्रीलांसिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज की क्या पूरी सीरीज़ जो रहने वाली है, ये स्पेशली ये लेसन वाइज आएंगे। एंड ये फ्रीलांसर के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, अगर आप साइड हसलिंग करते हैं, एंड स्टूडेंट्स के लिए है, जॉब सीकर के लिए है, एंड आप हाउस वाइफ है तो आपके लिए भी है। मतलब ऑलमोस्ट सबके लिए, क्योंकि कैनवा एक ऐसा टूल है जो आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के फील्ड में या बहुत आसानी से पैसा कमाने का एक ऑप्शन देता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है त्रिलोक सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केटर त्रिलोक पे। चलिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है कैनवा। कैनवा जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे कैनवा का आ जाएगा, डायरेक्टली आपका वेबसाइट आ जाएगा। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है तो ये रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। मैंने ऑलरेडी इसको परचेस कर रखा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और आप भी ट्राई करना चाहते हो 14 डेज ट्रायल अभी ऑप्शन सबको मिल रहा है, तो आप ट्रायल में भी कर सकते हैं। एंड 500 रुपये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, जो हम लोग एक अच्छी स्किल्स के लिए, लर्निंग के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो, और इससे पैसा भी आप कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैनवा के बारे में। देखिए, जैसे आप कैनवा पर लॉगिन करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो सबसे इधर अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे क्रिएट, आप कोई भी क्रिएट डिज़ाइन कर सकते हैं। होम है, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट यहाँ पे जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, कुछ भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सेव होगा। टेम्पलेट्स से आपके क्या अलग अलग टेम्पलेट्स, क्या आपका रिज्यूमे हो सकता है, इंस्टाग्राम का टेम्पलेट हो सकता है। टेम्पलेट बेसिकली एक बना हुआ टेम्पलेट जहाँ पे आप कुछ छोटी और थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप बहुत अच्छे से उसे यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए या आप कमर्शियल यूज़ के लिए। एंड बहुत से और भी टूल्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट प्लानर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क कर, फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टा पे काम करते हैं, और बहुत सारे आप हैंडल करते हैं, चैनल्स, और बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म पे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे वर्कआउट करते हैं, तो आपके लिए कंटेंट प्लानर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके अलावा ड्रीम लैब, एआई जनरेटेड इमेज, अगर आपके पास इमेजेस नहीं हैं आपके थंबनेल के लिए, डिज़ाइंस के लिए, तो यहाँ से आप एआई से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे एंड एक एक टॉपिक पे समझेंगे, जो भी आपका बेस्ट से बेस्ट। लेकिन मोस्टली जो वर्कआउट होगा वो हमारा रहेगा थंबनेल के ऊपर में, इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज हो गई, फेसबुक की स्टोरी हो गई, यूट्यूब के ऊपर वर्कआउट करने के लिए। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मैजिक लेयर है, प्रेजेंटेशन है, सोशल मीडिया है, वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ये मैजिक लेयर। ये बहुत ही अच्छा टूल है, मुझे लगता है कि मतलब बहुत काम का है बहुत सारे लोगों के लिए। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। चलिए सही मैं ले लेता हूँ, ये मेरा पहले हमने अपलोड करके रखा था, अब भी अपलोड करेंगे तो दिखेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल के मैं ले रहा हूँ। देखिए अब ये ऑटोमेटिकली क्या करे मैजिक लेयर। इसका काम ये है कि जितने भी इसमें टेक्स्ट है, इमेजेस है, सारी चीज़ें हैं, तो इसको ये अलग अलग लेयर में डिवाइड कर दे रहा है। अभी सिंगल फोटो है, अगर हम इसमें एडिट करना चाहो तो कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हम, अगर मैं सिंपली जाऊँ तो। तब तक इसे होने देते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं साइड में, ताकि और भी बेटर मैं आपको बता पाऊँ। चलिए कस्टम साइज के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं यहाँ पे बताना, जैसे मैं अभी यहाँ पे डालूँगा 1280 बाई 720 पिक्सल्स डालूँगा। पिक्सल्स हो गया, जनरेट करूँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इस पर बात कर लेता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप किसी तरह के ग्राफिक्स के फील्ड में काम कर रहे हैं तो।
देखिए कुछ कुछ डायमेंशंस होते हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है। बेसिकली मैं अगर इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ या फेसबुक पे काम करता हूँ, तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेशियो बोले या आपके डायमेंशंस बोले, तो अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इसका एस्पेक्ट रेशियो था 1:1। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1:1 यहाँ पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। 1:1 मतलब होता है एक स्क्वायर साइज। और मैं पिक्सल की बात करूँ 3000 by 3000, मतलब अगर पहला जो नंबर रहेगा वही सेकंड नंबर में भी आएगा। तो अगर 3000 by 3000 का करूँ, मैं 6000 by 6000 पिक्सल्स का करूँ, तो इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए यही यूज़ होता है। एंड लोगोज वगैरह बना रहे हैं या ऑडियो प्लेटफॉर्म पे कहीं अगर आप पोस्टर डिज़ाइन करना है तो वो भी आपको इसी फील्ड में, इसी डायमेंशंस में होता है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो इसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 16:9 रेशियो होता है, ठीक है। एंड अगर मैं पिक्सल्स की बात करूँ तो देखिए एक 1900 by 20 by 1080 पिक्सल। तो ये देखिए एक जैसे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो इस टाइप से लैंडस्केप मोड भी बोलते हैं इसे। एंड आप देख सकते हैं ये अभी क्या हो गया 1920 by 1080 पिक्सल या 1280 जो मैंने लिखा 1280 by 720। देखिए यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया है 1280 by 720 पिक्सल। तो ये जो पिक्सल्स है ये एक्चुअली लैंडस्केप मोड के लिए ही मैंने किया है। एंड आप देख सकते हैं 1280 यहाँ पे अगर ये है तो 720 होगा। ये थोड़ा छोटा है, ये हाई क्वालिटी हो गया, मतलब जितना आप बढ़ोगे ऊपर में उतना हाई क्वालिटी होते चला जाएगा। तो आपने एस्पेक्ट रेशियो सीखा इंस्टाग्राम के लिए 1:1, यूट्यूब एंड थंबनेल्स के लिए 16:9। एंड अगर वर्टिकल फॉर्मेट है होती है जो पोर्ट्रेट मोड भी से हम बोलते हैं, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें आप रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए, स्टोरीज हो गई, तो ये क्या 19:16। देखिए आपका वर्टिकल मोड जैसे एक मोबाइल पे पकड़ते हैं, ठीक है, तो सेम उसी टाइप से 720 by 1280 हो गया, 1080 by 1920 पिक्सल हो गया। अगर इतना नहीं याद आप समझ पाते तो डायरेक्टली 9:16 रेशियो एस्पेक्ट रेशियो डालिए, आप डायरेक्टली आपकी वही सेम ही इमेज बनेगी। तो बेसिकली आपको ये चीज़ समझना है कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है और इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं इंस्टाग्राम के लिए 1:1 रेशियो, ठीक है, स्क्वायर साइज। आपका यूट्यूब और लैंडस्केप के लिए 16:9 रेशियो और 1920 by 1080 पिक्सल होता है। और रील शॉर्ट्स के लिए 9:16, सेम उल्टा हो गया, यूट्यूब के लिए 16:9 और 9:16 यहाँ हो गया, आपको इस तरह याद रखना है। तो ये हो गया डायमेंशन। तो चलिए मैंने यहाँ पे अच्छा एक चीज़ बताया नहीं मैंने, यहाँ पे कस्टम साइज का एक ऑप्शन है, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। ये क्रिएट कर लेते डिज़ाइन, लेट्स सी हमारा क्या डिफरेंस आता है। मैं अपलोड पे जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। सेम इमेज पे हम थोड़ा दिखाएंगे क्योंकि फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो आपको भी समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, मैंने इसे अगर मुझे अब एडिट करना, देखिए आप कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई भी टेक्स्ट को मुझे मूव करना है नहीं हो पा रहा। लेकिन हमने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाया था दैट इज़ कॉल्ड मैजिक लेयर, यहाँ पे क्लिक करके जब मैंने किया, अब देखिए मैजिक लेयर यहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। हाँ ये देखिए मैजिक लेयर मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा था, देखिए सबका अलग अलग सिलेक्शन दिख रहा है। अभी हम बंद कर देंगे। अभी मैं चाहूँ से पैसे कमाऊँ, इसको इधर उधर कर सकता हूँ, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या इसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। समझ गए। तो यहाँ पे अगर मुझे इमेज को मूव करना है तो इमेज मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे पैसिव इनकम या स्टेप बाय स्टेप गाइड, नो स्किल्स, मतलब हर एक जो है लाइक इसमें एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट यहाँ पे आपका लाइक मूवमेंट कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चेंजेस भी कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। देखिए मैं ये देखिए, तो हर एक चीज़ मूवमेंट हो रही है यहाँ पे, तो ये प्लस पॉइंट है। एडिटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक टूल है मैजिक, मैजिक लेयर्स। तो ये क्या करता है, एक इमेज को लेयर्स में डिवाइड करता है, कोई भी बनी हुई इमेज को आप अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए तो हो गया। अभी नेक्स्ट में जाता हूँ। अभी हो सकता है कि जब आप बना रहे हो आपको एक थंबनेल बनाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेम्पलेट्स पे जाएंगे, जिसमें अभी कुछ कुछ बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी धीरे धीरे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए लैंडस्केप वीडियोस पे चले जाते हैं क्योंकि आपको पता है लैंडस्केप बोला जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो मैं अच्छा वीडियो पे मुझे अभी जाना नहीं है, अभी तो हम लोग करने वाले थे क्या, अभी हम इमेज पे वर्कआउट करेंगे, अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले बैक चले जाते हैं, सीधा हम क्रिएट पे चले जाते हैं।
सॉरी, यहाँ पे आप होम पे चले गए। होम पे जाने के बाद क्या करना है, आपको कस्टम साइज जाना है। तो आपको पता है कि लाइक यूट्यूब के लिए थंबनेल के लिए क्या होता है, ये साइज़ 1280 बाई 720 पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो ये रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। अब क्या है, उसमें आपको हो सकता है एक इमेज की ज़रूरत हो, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ड्रीम लैब पे जाना है। 3 डॉट्स पे जाएंगे, मोर पे, तो ड्रीम लैब्स आएगा। ड्रीम लैब्स पे जैसे जाएंगे, देखिए अब क्या करें, ये एआई से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेशियो अलग अलग है जैसे रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब का देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेशियो 16:9 रेशियो। तो हम लोग सेलेक्ट करना है 16:9 रेशियो। सॉरी, यहाँ पे इमेज मैं खड़े पे करूँगा क्योंकि हमें लाइक जब भी होती है वर्टिकल में, ऐसे अगर ये हो गया आपका, ऐसे मतलब फ्रंट में पूरा एक थंबनेल बनेगा, तो वहाँ पे एक साइड में इमेज होगी खड़े के तौर पे। तो इसलिए हम चाहेंगे उल्टा करेंगे, हम जाएंगे इंस्टाग्राम रील्स वाले पे, दैट इज़ 9:16 रेशियो। तो 9:16 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये मुझे पूछ रहा है कुछ आप बताओ, एआई से जनरेट करके इमेज देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी। अब यहाँ पे लिखेंगे कि गिव मी अ प्राउंट, एक प्राउंट मुझे दो, ऑफ एन इंडियन गर्ल, इंडियन 22 ईयर्स गर्ल, 22 ईयर, ठीक है, 22 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मॉडर्न लुक, लुकिंग हैप्पी, खुश है, बाय इंडिकेटिंग समथिंग। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है स्टैंडिंग पोजीशन, फुल इमेज। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन मुझे इंडिकेट करते हुए है, स्माइल का मतलब हैप्पी है। तो उसे हम प्राउंट ये मुझे बना के दे देगा तुरंत ही। चलिए, ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो वाला हटा देंगे, रेशियो ऑलरेडी मैंने नीचे सेलेक्ट कर रखा है। चलिए देखते हैं क्या बना के देते हैं। ये देखिए नीचे जनरेट होना स्टार्ट हो गया। बेस्ट चीज़ पता है क्या है यहाँ पे, कि हमें लाइक आपको कहीं से भी इमेजेस नहीं लेनी है। जैसे आप हम लोग जाते हैं फ्री पिक्स लेते हैं, तो वहाँ पे आप कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, पे करे करना है। तो बट ये पे वाला सिस्टम ही ख़त्म हो गया। अभी क्या करेंगे हम, इसमें जो भी मुझे पसंद आती है, चलिए ये वाली मान के चलिए इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये मुझे डाउनलोड हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड कर लिया। अब ये इमेज हमारे पास आ गई। लेट्स सी कैसे दिखती है इमेज। ओपन करता हूँ, ये ओपन होने दीजिए। देखिए ये इमेज आ गई, एक अच्छी क्वालिटी में इमेज आ गई। ऐसा नहीं कि क्वालिटी इससे ख़राब है। देखिए अब हम इसे यूज़ करेंगे अपने हिसाब से। अभी हमने क्या किया था, यहाँ थंबनेल डिज़ाइन करना था। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, आप यहाँ से कुछ यूज़ कर सकते हैं, बस एडिट कर लेना है आपको अपने हिसाब से। चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। चलिए ये एक ऑलरेडी बना हुआ, तो इमेज यहाँ पे क्या है, ये हम इमेज नहीं यूज़ करेंगे। कॉपीराइट इश्यूज़ वगैरह आने का टेंशन ही नहीं है, मैं यूज़ ही नहीं करूँगा। हम सीधा क्या करेंगे, हम सीधा ये जो बनाई है हमने इमेज, इसे अपलोड मारेंगे। देखिए अब ये आ गई इमेज। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब इसे थोड़ी बड़ी और कर लेते हैं, अच्छी लगेगी। देखिए अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ बैकग्राउंड आया, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करेंगे इसे, देखिए बीजी रिमूवर, इस पर क्लिक कर, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। चलिए देखिए अभी क्या है, अब अपने हिसाब से इसे हम बड़ी छोटी कर लेते हैं जैसा हमें अच्छी लगे। देखिए ये हो गया। अभी हम इसके पीछे नाम, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है एंड इसे यूज़ कर लिया है। अभी हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो। इसका कलर भी, अगर मान लीजिए बैकग्राउंड हमें मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइट की जगह हम कुछ और भी कलर देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं।
आपकी जो भी ब्रांड इमेज है, चीज़ें हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना टेक्स्ट यूज़ कर लें। यहाँ पे जो भी आपको लाइक अपना थंबनेल के ऊपर में जो भी टाइटल रखना है, ये सब एडिटेबल है। कुछ भी यहाँ से करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मार्केटर त्रिलोक, मार्केटर त्रिलोक, तो यहाँ पे मार्केटर त्रिलोक भी हो सकता है। यहाँ पे जो डिटेल्स डालनी वो डाल दें। बेसिकली हर एक चीज़ एडिटेबल है यहाँ पे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो हर एक चीज़ यहाँ से आप देखिए, इमेज आपके पास मिल गई। इमेज के बाद आपको लाइक सारे टेक्स्ट है यहाँ पे। अगर आपको और भी कुछ एडिशनल टेक्स्ट डालने हैं तो यहाँ देखिए और भी एडिशनल टेक्स्ट है। चलिए एक काम करते हैं, इसे हम ब्लैक कर देते हैं और बाकी को हम लोग वाइट कर देंगे। देखिए अभी कितना कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। इस हिसाब से आप भी डिज़ाइन कर सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे तो बेसिक आइडिया आपको लग गया कैसे इमेज जनरेट करना है, तो वो ड्रीम लैब से जाके करना है। यहाँ से इमेज जनरेट हो जाएगी। कंटेंट प्लानर के बारे में आगे बात करेंगे। एंड इसके अलावा हम और भी आगे जो डिस्कस करेंगे लाइक रिलेटेड टू आपकी लाइक फ़ॉन्ट के बारे में, कैसे यहाँ फ़ॉन्ट डाल सकते हैं। अगर हिंदी फ़ॉन्ट ऐड करना है तो उसके ऊपर कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने सारे चीज़ें हैं अवेलेबल, कितने सारे लाइक टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स। यहाँ पे एक और टॉपिक बहुत ये चीज़ है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम आगे जाकर जरूर डिस्कस करेंगे। एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एलिमेंट्स के ऊपर में भी है। तो हर एक चीज़ हम धीरे धीरे वर्कआउट करेंगे एंड आपको इस चीज़ में सिखाएंगे। और उम्मीद है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको इसमें बहुत अच्छा नॉलेज भी हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा प्रॉपर एडिटिंग टूल है जहाँ पे हम फोटोशॉप लेवल की चीज़ें कर सकते हैं। तो भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो इमेज के लेकर वर्कआउट करें। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो दो चीज़ पे वीडियो रहेगा। एक तो रहेगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर में कैसे हम लोग फॉन्ट्स में डालें, हिंदी फॉन्ट्स। एंड दूसरी जो वीडियो रहेगी हम लोग इमेज को कैसे एडिट करते हैं। देन क्योंकि देखिए मैं आज भी जो भी बनाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सीख लो, ताकि आगे जब हम इसको सेल करने की बात आए, ऑनलाइन अर्निंग की बात आए, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस पूरी सीरीज़ के थ्रू एंड आप भी कमा पाओ। तो आई होप ये फर्स्ट लेसन आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी जहाँ पे हम लोग और भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।